पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? क्या पार्टनरशिप डीड बनाना मैंडेटरी होता है? पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा जाता है? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पार्टनरशिप तब तक क्रिएट नहीं होगी जब तक एग्रीमेंट नहीं होगा। एग्रीमेंट का फॉर्मेट कुछ स्पेसिफिक गिवन नहीं है हमारे एक्ट में कि हमारा जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसमें ये बातें होनी चाहिए, ऐसा कुछ फॉर्मल फॉर्मेट नहीं है। एग्रीमेंट जो है ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। अगर पार्टनर्स को आपस में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है एक दूसरे पे, अगर वो चाहें तो उस एग्रीमेंट को ओरली भी कर सकते हैं, बट अगर वो चाहें तो उसे रिटन में भी ले सकते हैं। लेकिन सजेशन यही रहेगा कि एग्रीमेंट जो है रिटन में हो, सो दैट अगर इन फ्यूचर कोई भी डिस्प्यूट्स होती हैं तो उस डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में या उन डिस्प्यूट्स को अवॉइड करने में वो रिटन एग्रीमेंट हमारी हेल्प कर सके। तो ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाती हैं, जिसमें पार्टनरशिप एग्रीमेंट से रिलेटेड सारी बातें लिखी जाती हैं, उसी डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें हम लिखते हैं कि पार्टनर्स का आपस में क्या रिलेशन है, पार्टनर्स का पार्टनरशिप फर्म के साथ क्या रिलेशन है, पार्टनरशिप से रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी वो उस डॉक्यूमेंट में लिखी जाएंगी और उसी डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड का कोई फॉर्मेट तो नहीं है, बट जब हम वो पार्टनरशिप डीड बना रहे होंगे तो हमें उसको प्रॉपरली ड्राफ्ट करना चाहिए और उसके ऊपर एक स्टैंप लगानी चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ स्टैंप एक्ट। लेकिन अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म में कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी भी रहती है तो उस सिचुएशन में हमारे लिए मैंडेटरी हो जाता है कि हम उस पार्टनरशिप डीड को रिटन में लें, उसके ऊपर स्टैंप लगाएं और उसको रजिस्टर्ड भी करवाएं अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो अगर पार्टनरशिप फर्म में इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है तो उस सिचुएशन में हमको दो काम करने हैं, एक तो उसको प्रॉपरली ड्राफ्ट करना है और एक उसके ऊपर स्टैंप लगानी है। लेकिन अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म में इमूवेबल प्रॉपर्टी भी है तो हमें तीन काम करने हैं। मैंडेटरी है कि रिटन में पार्टनरशिप डीड हो, उसके ऊपर स्टैंप हो और वो रजिस्टर्ड भी हो। पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा जाता है? सभी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाती हैं। पार्टनरशिप से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो उस डॉक्यूमेंट में लिखी जाती है। फॉर एग्जांपल, पार्टनरशिप का नाम क्या है, सभी पार्टनर्स का नाम क्या है, हम क्या बिजनेस करने वाले हैं और कहाँ पे वो बिजनेस करने वाले हैं, हमारी पार्टनरशिप कब से स्टार्ट होगी या पार्टनरशिप कब तक कंटिन्यू रहेगी, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, हर पार्टनर कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, हर पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, अगर कोई पार्टनर आता है पार्टनरशिप फर्म में या फिर अगर कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेके जाता है तो उस सिचुएशन में क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा, कैपिटल पे, ड्राइंग्स पे या फिर लोन्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा। इन केस अगर पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है तो हम हर पार्टनर का अकाउंट कैसे सेटल करेंगे, हर पार्टनर को कितना कंट्रीब्यूशन देना है, वो सब कैसे डिसाइड किया जाएगा। अगर कोई पार्टनर ज़्यादा काम करता है तो क्या उसे सैलरी मिलेगी, क्या उसे कोई कमीशन दिया जाएगा, या फिर अगर कोई पार्टनर अपनी ड्यूटी को ब्रीच करता है, अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं करता, तो उस सिचुएशन में उस पार्टनर को एक्सपल्शन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग बाहर निकाला जा सकता है। या तो किसी पार्टनर ने फ्रॉड किया या किसी पार्टनर ने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की तो उस सिचुएशन में एक्सपल्शन का प्रोविज़न फॉलो किया जाएगा। ये सभी बातें हमारी पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती हैं।